जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। सुहागिनी महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत करके अपने पति की लंबी आयु के लिए उपवास रखती हैं। करवा चौथ के व्रत में मां पार्वती की पूजा की जाती है और उनसे अखंड सौभाग्य की कामना की जाती है। इस व्रत में माता गौरी के साथ साथ भगवान शिव और कार्तिकेय जी और भगवान गणेश जी की भी पूजा अर्चना की जाती है। आज हम करवा चौथ की 4 कथाओं का श्रवण करेंगे। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सुनिएगा। मान्यता है कि इन कथाओं के श्रवण मात्र से ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चौथ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए हम कथा को प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वह पहले उसे खाना खिलाती और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर वापस लौटी तो उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगी, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत नहीं देखी जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा ही प्रतीत होता था जैसे चतुर्थी का चांद हो। उन्होंने बहन को कहा, देखो चांद निकल आया है, अब जल्दी से अर्घ देकर भोजन कर लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभीयों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो। परंतु इस कांड को भाभियां जानती थीं। उन्होंने कहा, बाई जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। बहन खुशी के मारी सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश ही करती है कि उसके ससुराल से खबर आई कि उसके पति की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। जैसी भी हालत में हो जल्दी ससुराल पहुंचो। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी महाराज उस पर अप्रसन्न हो गई। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण ही देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। साहूकार की पत्नी ने जब बेटी को विदा करने के लिए बक्से में से कपड़े निकाले तो बार बार हाथ में कभी सफेद साड़ी आती तो कभी काले रंग की साड़ी आती। वह बोली, माँ तुम रहने दो, मैं ऐसी ही चली जाती हूँ। माँ घबराकर बेटी से बोली, बेटी ये ले सोने का सिक्का और रास्ते में जो कोई भी छोटा बड़ा मिले उसके पैर छूते जाना और जब कोई तुम्हें पूर्ण सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे तो उसे सोने का सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। वह बोली, ठीक है माँ, और ऐसा कहकर अपनी ससुराल की ओर चल पड़ी। रास्ते भर में जो कोई भी मिलता सबके पैर छूती गई। सबने उसको आशीर्वाद दिया कि खुश रहो, मायके का सुख देखो। ऐसे ही वो अपने ससुराल के दरवाजे पर पहुंची। ससुराल के आंगन में उसकी छोटी ननद खेल रही थी। उसने उसके भी पैर छुए। तब छोटी ननद ने उसे आशीर्वाद दिया कि सौभाग्यवती रहो।
पुत्रवती हो। यह सुनते ही उसने अपने पल्ले में गांठ बांधी और उसे सोने का सिक्का देकर अंदर गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वह यह सब देखकर बहुत रोई। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगी तो वह रोती हुई बोली, मैं अपने पति को ले जाने नहीं दूंगी। जब कोई नहीं माना तो साथ जाने की जिद करने लगी। उसकी जिद के आगे हार कर सभी कहने लगे कि ठीक है, इसे भी ले चलो साथ में। वो सबके साथ में अपने पति को लेकर शमशान घाट भी चली गई। जब अंतिम संस्कार का समय हुआ तो वह बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। ये सब देखकर सभी लोग कहने लगे, पहले तो अपने पति को खा गई, अब उसकी मट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन वो नहीं मानी और अपने पति को लेकर बैठ गई। ये सब देखकर सभी बोले कि ठीक है, इसके लिए इधर ही एक झोपड़ी बना दो। वो उसी झोपड़ी में अपने पति को लेकर रहने लगी। पति की साफ सफाई करती, उसी के पास बैठी रहती। दिन में 2 बार छोटी ननद उसके लिए खाना लेकर आया करती थी। साहूकार की बेटी हर चौथ का व्रत करने लगी थी। चांद को अर्घ देती और चौथ माता की कहानी सुनती। गणेश जी महाराज की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश जी महाराज ने उस पर प्रसन्न होकर उसके पति को जीवन दान दे दिया। करवा का पति तुरंत ही श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है और उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। हे श्री गणेश जी महाराज, माँ गौरी जिस प्रकार करवा को सदा सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिन महिलाओं को मिले। इस कथा को कहने वाली, सुनने वाली और हुंकार भरने वाली सभी पर अपनी कृपा करना। सभी को पूर्ण सुहागिन होने का आशीर्वाद देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब हम करवा चौथ की दूसरी पौराणिक कथा को सुनेंगे। बोलिए चौथ माता की जय, विंदायक जी महाराज की जय। एक समय की बात है जब नीलगिरी पर्वत पर पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या करने गए थे। तब किसी कारणवश उन्हें वहीं रुकना पड़ा। उन्हीं दिनों पांडवों पर गहरा संकट आ पड़ा था। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। उनकी कोई खबर ना मिलने पर तब चिंतित व शोककुल होकर द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया तथा कृष्ण जी के दर्शन होने पर पांडवों के कष्टों के निवारण हेतु उन्होंने उनसे उपाय पूछा। तब कृष्ण जी बोले, हे द्रौपदी, मैं तुम्हारी चिंता एवं संकट का कारण जानता हूँ। उसके लिए तुम्हें एक उपाय करना होगा। जल्दी ही कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्थी आने वाली है। उस दिन तुम पूरे मन से करवा चौथ का व्रत रखना। भगवान शिव, गणेश जी महाराज एवं पार्वती माता की उपासना करना। तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे तथा सब कुछ ठीक हो जाएगा। कृष्ण जी की आज्ञा का पालन करके द्रौपदी जी ने वैसे ही करवा चौथ का व्रत किया। तब उसे शीघ्र ही अपने पति के दर्शन हुए और उसकी सारी चिंताएं दूर हो गई। जब माता पार्वती द्वारा भगवान शिव से पति की दीर्घ आयु एवं सुख संपत्ति की कामना की विधि पूछी, तब शिव जी ने करवा चौथ व्रत रखने की कथा सुनाई थी। करवा चौथ का व्रत करने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी को एक कथा का वर्णन किया था। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति यह देखकर घबरा गया और जब उससे कुछ कहते नहीं बना तो वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा।
पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां आ पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा धोबिन ने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची। उसने यमराज जी से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और साथ ही यह भी कहा कि मगरमच्छ को उसके इस कार्य के लिए कठिन से कठिन दंड देने का आग्रह किया और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं। आप इस मगरमच्छ को इस अपराध के लिए दंड स्वरूप नरक भेज दें। करवा की पुकार सुनकर यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दे दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देखकर यमराज भी डर गए और मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से ही कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत का प्रचलन हुआ आया, जिस व्रत को महिलाएं अपनी पूरी भक्ति भाव के साथ करती हैं और भगवान से अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। अब हम करवा चौथ की तीसरी पौराणिक कथा को सुनेंगे। जो भी स्त्री अमर सुहाग की कहानी को नित्य सुनती है उसको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके 5 बेटियां थीं। पांचों बेटियां विधि विधान से देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती का विधि पूर्वक पूजन करा करती थीं। अमर सुहाग की कहानी को सुना करती थीं। पूजा के समय चारों बेटियां दीपक जलाती तो पूजा पूर्ण होने तक जलता रहता, परंतु 5वीं बेटी का दीपक कहानी सुनने से पहले ही बढ़ जाता। यह देखकर 5वीं बेटी को चिंता होने लगी। सभी बहनों का दीपक तो जलता है, मेरा दीपक क्यों बढ़ जाता है। एक दिन 5वीं बेटी ने घर जाकर माँ को सारी बात बताई। तब माँ ने कहा, बेटा इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, कल से तू दीपक में घी अधिक डाल देना। बेटी ऐसा करने लगी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण ने 5 बेटियों का विवाह कर दिया। चारों बेटियों के घर में अन्न धन के भंडार भरे थे, परंतु 5वीं बेटी की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी। उसका पति जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसी से उनका गुजर बसर होता, परंतु 5वीं बेटी संतोषी व बहुत समझदार थी, कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। विवाह के बाद भी महादेव और माता पार्वती का पूजन किया करती थी। एक दिन उसका पति कम लकड़ियां लेकर आया तो उसने पूछा, क्या हुआ जी, आज लकड़ी कम लाए हो। तो पति ने कहा, आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है। दूसरे दिन लड़की ने पति से कहा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। उसने सास ससुर से आज्ञा लेकर पति के साथ चल पड़ी। जंगल में पति की तबीयत खराब हो गई और साथ ही उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। लड़की जंगल में अकेली थी, कोई मदद के लिए भी नहीं था। पति का सिर गोद में रखकर विलाप करने लगी। रोते रोते भगवान शिवजी और माता पार्वती को पुकारने लगी, हे महादेव, हे माँ पार्वती, मैंने सदैव आपका ध्यान और पूजन किया है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं घर जाकर अपने बूढ़े सास ससुर को क्या कहूँगी। लड़की का विलाप और सच्ची भक्ति देखकर माँ पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, इस निर्जन जंगल में हमें कौन पुकार रहा है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। माँ पार्वती उस जंगल में गईं और उस लड़की से पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो। तब लड़की ने सारी बात बताई और भगवान महादेव और माता पार्वती के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी। भगवान शिवजी और माता पार्वती ने उसकी पूजा से प्रसन्न होकर
उसके पति को जीवन दान दिया और आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी सुहागन स्त्री श्रद्धा और भक्ति से अमर सुहाग की कथा को सुनेगी व पूजन करेगी, वह सदैव अखंड सौभाग्यवती रहेगी। उसके सुख संपत्ति अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। बोलिए भगवान महादेव की जय, बोलिए माता पार्वती की जय। अब हम करवा चौथ की चौथी कथा को सुनेंगे। बोलिए बिंदायक जी महाराज की जय। एक बार गणेश जी भगवान छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल लेके और चमचे में दूध लेके निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। वहां पर एक बुढ़िया माई बैठी हुई थी। उसने कहा, ला मैं बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी भगवान ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ाना। बुढ़िया माई ने गणेश जी का मन रखने के लिए बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वो जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाले थे वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा धोकर आता हूँ। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी महाराज तेरे भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर छत पर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, इसलिए एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने भी छुपके से एक कटोरी खीर ले जाकर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी महाराज नहा धोकर नहीं आए थे और बुढ़िया को भी भूख लग रही थी, तो वह भी एक कटोरी में खीर डालकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी महाराज आपके भोग लगे। यह कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी महाराज आ गए। बुढ़िया माई ने कहा, आजा रे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, जब तेरे पोता पोती ने खाई तब मैंने खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब मैंने खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी मैंने ही खाई, और अब जब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा तेरी सारी बात सच है, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह से काम में लगी हुई है, तो फिर उसने खीर कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, चक्की के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है, तूने मेरा भोग तो लगाया, वह तो बिना भोग के ही खीर खा गई। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी महाराज ने कहा, पूरी नगरी को जिमा दो। बुढ़िया माई ने पूरी नगरी को जिमा दिया, फिर भी बर्तन खाली नहीं हुआ। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजा जी इस बर्तन को आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिछुए हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। जब बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया तो लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह पर जब सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए और जाते समय झोपड़ी को लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला,
बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो निकलो। सास ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। सासू ने कहा, गणेश जी महाराज तो भावनाओं का भूखा है। हे गजानन गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसे ही सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाली, हुंकार भरने वाली और आसपास के सभी सुनने वाली सबको अपनी कृपा से पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अगर आप सभी ने इस कथा को पूरा सुना है तो कमेंट में चौथ माता की जय लिखकर हमें अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आप सभी के लिए व्रतों से जुड़ी कथाएं लाते रहेंगे। चौथ माता की कृपा और विनायक जी की कृपा से हम सभी को पूर्ण सुहागन का आशीर्वाद प्राप्त हो। बोलिए चौथ माता की जय।